हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद है क्यू और क्यूवा पद है पी, तो सिद्ध कीजिए कि पी जमा क्यूवा पद शून्य होगा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें प्रश्न में क्या दिया है? हमें प्रश्न में दिया है हमारे पास है एक समांतर श्रेणी। मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का पहला पद है हमारा ए और इसका सार्वंतर है हमारे पास डी। हमें और क्या दिया है? पीवा पद है हमारे पास क्यू, तो इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे पीवा पद यानी कि टीपी कितना है? क्यू। अब हमें क्या दिया है? क्यूवा पद है हमारे पास पी, तो किसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे टी क्यू बराबर यहाँ पर पी। हम जानते हैं कि nवें पद का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास ए जमा एन माइनस में वन और गुणा में आता है यहाँ डी। हम देख रहे हैं कि जब हम यह सूत्र का प्रयोग इन दो समीकरणों में करेंगे, पहली समीकरण और इस दूसरी समीकरण में, तो हम यहाँ से ए व डी का मान क्रमशः ज्ञात कर लेंगे और हमसे जो भी पद यहाँ पर पूछा गया होगा हम उस पद में ए व डी के मान रखकर वह पद ज्ञात कर लेंगे। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है? हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास टी पी का मान है यहाँ पर क्यू। अब हम यह सूत्र लगा देते हैं जो अपने मुख्य अवधारणा में मैंने बताया था। टी एन बराबर होता है ए जमा एन माइनस वन और गुणे में डी। तो यहाँ पर ए कितना है? हमने मान लिया है श्रेणी का पहला पद है हमारा ए जमा एन यानी कि एन के स्थान पर यहाँ आएगा पी माइनस में वन और गुणा में क्या आएगा डी। हमने माना है सार्वंतर है हमारा यहाँ पर डी बराबर में कितना? क्यू। यह समीकरण हम मान लेते हैं यह है हमारी एक। ठीक इसी प्रकार हमें टी क्यू कितना दिया हुआ है? टी क्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पर पी। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे इसी प्रकार लिखेंगे ए जमा एन के स्थान पर क्यू माइनस में एक और डी हमने यह सब माना हुआ है बराबर में हमारा यहाँ पर पी। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर दो। अब हम समीकरण एक व समीकरण दो को हल करते हैं। एक बार हम दोनों समीकरणों को लिखते हैं। पहली समीकरण थी हमारे पास ए जमा पी माइनस में वन और गुणा में डी बराबर में क्या था? बराबर में था हमारे पास क्यू। यह थी हमारी समीकरण नंबर एक। दूसरी है ए जमा फिर है यहाँ पर क्यू माइनस में एक और गुणा में डी बराबर है हमारा यहाँ पर पी। यह थी हमारी समीकरण नंबर दो। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। तो लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ हमने घटा दिया है प्लस की जगह माइनस और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये आएगा कितना? हम यहाँ पर डी को अभिनिष्ट ले लेते हैं। अंदर आएगा हमारा पी माइनस में एक और यह बन चुका है हमारा माइनस और ये हो जाएगा क्यू माइनस में एक। कोष्टक को कर देते हैं बंद। बराबर में क्या होगा? बराबर में होगा हमारा क्यू माइनस में पी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो बताइए कितना आएगा? डी है हमारा उभयनिष्ठ पहले से ही जो चल रहा है। अंदर है हमारा पी माइनस का एक, तो लिखते हैं अंदर है पी माइनस का एक। अब कोष्टक खोलने के लिए माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा क्यू और फिर यह माइनस माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस और जमा एक। बाहर क्या है? बाहर है हमारे क्यू माइनस के पी, तो लिखते हैं इसके स्थान पर क्यू माइनस के पी। यह माइनस एक प्लस एक कट जाएंगे, तो डी उभयनिष्ठ यानी कि बाहर चल रहा है। अंदर आएगा पी माइनस के क्यू और बराबर में क्या है? बराबर में हमारे क्यू माइनस के पी। अब हम इस क्यू माइनस के पी को क्या लिख देते हैं? माइनस उभयनिष्ठ लेके लिख देंगे इसे हम पी माइनस के क्यू। हम देख रहे हैं कि यह आपस में कट जाएगा, तो डी का मान कितना आएगा? डी का मान आएगा हमारा माइनस का एक। अब हम यह माइनस का एक डी का मान समीकरण एक में रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण एक में डी बराबर माइनस एक रखने पर। तो समीकरण एक क्या थी? समीकरण एक थी हमारी ए जमा पी माइनस में वन और डी, तो लिखते हैं इसे एक बार हम ए जमा पी माइनस में वन और गुणा में डी बराबर क्या था? बराबर था हमारा क्यू। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पहले लिखते हैं ए फिर क्या है? पी माइनस में एक, डी क्या है? माइनस में एक बराबर में क्या है? क्यू। अब हम इस माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? ए फिर है माइनस पी माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस यानी कि एक बराबर में क्या है? क्यू। अब हम यहाँ से ए का मान याद कर लेते हैं, तो ए बराबर क्यू। इस माइनस पी को हम दाईं ओर पहुंचा देंगे तो यह हो जाएगा प्लस का पी। अब इस एक को हम दाईं ओर पहुंचा देंगे तो हो जाएगा माइनस का एक। तो यह हमारे ए का मान हुआ। अब हम ए का मान व डी का मान रखते हैं जो हमसे पूछा है। तो टी पी जमा क्यू बराबर कितना सिद्ध करना है? यह सिद्ध करना है हमें जीरो। अब हम क्या करते हैं इसका? अब हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ टी पी जमा क्यू का सूत्र रख देते हैं। इसका सूत्र था ए जमा एन माइनस वन। एन कितना है? एन है यहाँ पर पी जमा क्यू
-1 और गुणा में आता है डी। डी कितना हमने ज्ञात किया था? डी था हमारा -1। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम यहाँ पर ए का मान रख देते हैं। ए है हमारा यहाँ पर क्यू, जमा में क्या है पी, फिर है -1। अब आता है हमारा इस माइनस के अंदर हम गुणा कर देते हैं। तो इसकी गुणा करेंगे पहले पी में, तो यह हो जाएगा -p। अब क्यू में करते हैं तो हो जाएगा -q। माइनस माइनस होते हैं हमारे यहाँ पर प्लस, तो यह हो जाएगा +1। हम देख रहे हैं -1 +1 से कट गया, -p यह +p से कट गया, -q इस +q से कट गया। तो हमने देखा हमारा बायां पक्ष का उत्तर कितना आया? 0। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।